झील, क्रेटर या ज्वालामुखी निर्मित झील। तो भारत में एक ही ज्वालामुखी है क्रेटर, दूसरा है क्रेटर या ज्वालामुखी निर्मित झील, निर्मित झील। भारत में एक झील है क्रेटर। क्रेटर का मतलब क्या होता है? जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है, धरती क्या होती है? फट जाती है और अंदर से अम्लीय मैग्मा का उद्गार होता है। तो जब अम्लीय मैग्मा का उद्गार होता है, इसे छाड़ 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 ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे ये इसी तरीके से कुछ ये का निर्माण होता है। ये देख रहे हैं, ये ऐसे इसका निर्माण होता है, ऐसे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो इसका थुथुनवा है ऊपरा वाला, ये धीरे धीरे बढ़ जाता है। ये देखो, ये ऐसे बढ़ गया। जब ये बढ़ जाएगा तो यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाएगा। इस झील को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर या विवर्तनिक झील। अगर इस प्रकार की झील की बात करें, एक झील है आपका बुल्दाना क्षेत्र में, बुल्दाना क्षेत्र। बुल्दाना क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। झील का क्या नाम है? लोनार झील। क्या नाम है भैया? लोनार झील। लोनार झील। लोनार झील किस प्रकार का उदाहरण है? लोनार झील की विशेषता क्या है? लोनार की विशेषता क्या है? अब देखिए, जब ये अंदर से अम्लीय मैग्मा निकला था तो ये उस टाइम क्या था? मुलायम था, हल्का था, ये ठंडा नहीं हुआ था पूरी तरह से। तब क्या हुआ कि ऊपर से एक उल्का पिंड आके गिरा, और जब उल्का पिंड गिरा, जैसे मान लीजिए कनई वनई रहे, अभी कोई ढेला वाला गिराइए फाच से, तो क्या होता है? कन्हैया इधर उधर गायब हो जाती, छितराई जाता है। या इसे पतला से मान लीजिए बगिया वगिया मगर कीचड़ उचड़ हो जाता है, जब आम वाम बीनने जाते हो तो आम जब गिरा था देखा फाच से एकदम, क्या होता है? अगल बगल मिट्टी भग जाती है। तो जब उल्का पिंड ऊपर से आके गिरा तो ये इसको क्या कर दिया, जो थूथू ने कहीं निकलत रहा तनी तनी पुछ 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 हमारी फाच से दब ये खत्म काम है। अभी गढ़ा बन गया तो धीरे 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 इसके ऊपर क्या भर गया? यहाँ पानी भर गया। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटर या ज्वालामुखी निर्मित झील। इसका नाम क्या है? लोनार झील। आपका कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में, बुल्दाना क्षेत्र, महाराष्ट्र के बुल्दाना क्षेत्र में। तो ये इस प्रकार से जो झील बन गई वो क्या है? अच्छा, इसका पानी साफ है, इसका पानी साफ है। तो जब ये अम्लीय मैग्मा अंदर से निकला है तो ये जो पथरवा है, कहीं लाल दिख रहा है, कहीं हरियर दिख रहा है, अलग अलग कलर से दिख रहा है। तो जब ऊपर से आप देखेंगे, ऊपर से, तो आपको ये कई कलर में दिखाई देगी। इसलिए पूछा जाता है कि भारत की वह एकमात्र झील कौन सी है जिसे सतरंगी झील कहा जाता है या रंग बिरंगी झील कहा जाता है? तो इसी को आप क्या कहते हो? सतरंगी या रंग बिरंगी झील। सतरंगी या रंग बिरंगी झील। सतरंगी या रंग बिरंगी झील। सतरंगी या रंग बिरंगी झील एकमात्र झील है जिसका क्या नाम है? लोनार झील, जो महाराष्ट्र के बुल्दाना क्षेत्र में पाई जाती है। इसका निर्माण क्रेटर या ज्वालामुखी से हुआ है। समझ में आया कि ना? है सही है ना? अब जैसे इतना कनई गांच दीजिए मिट्टी, ठीक, और इतना बड़ा पाथर गोल कर है और उसमें फेंक दीजिए फाच से, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा? चारों तरफ मिट्टी उसकी भग जाएगी। पत्थर को आप उठा लीजिए, फेंक दीजिए, तो उतना गड्ढा बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। धीरे 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 करके उसमें पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा। जब पानी जम जाएगा, अरे पहले कई साल ही, तुरंत ही इसका निर्माण नहीं हुआ है, कई हजार वर्ष के बाद इसका निर्माण हुआ है। तो एक आपने पढ़ा क्या? क्रेटर या विवर्तनिक झील, और दूसरा आपने क्या पढ़ा? क्रेटर झील। अगला हम लोग देख लेते हैं वायु निर्मित झील। वायु निर्मित झील, उस दिन हमने आपको बताया था कि वायु के द्वारा निर्मित झील। अब वायु का प्रभाव ज्यादा कहां होगा? मरुस्थलीय क्षेत्र में होगा। अब बताइए, जहां की मिट्टी एकदम समतल है वहां पर वायु का कोई प्रभाव होगा? जहां पर मरुस्थली मिट्टी होगी, बलुई मिट्टी होगी, लेकिन ज्यादातर मरुस्थली मिट्टी। तीसरा हम लोग देख लेते हैं कौन सा है? वायु निर्मित झील। वायु निर्मित झीलें। वायु निर्मित झीलें। वायु निर्मित झीलें ज्यादातर आपकी कहां पाई जाती हैं? राजस्थान क्षेत्र में। कहां पाई जाती हैं भैया? राजस्थान क्षेत्र में। राजस्थान क्षेत्र में। राजस्थान क्षेत्र में देखिए, ये आपका मरुस्थली क्षेत्र है, मरुस्थली क्षेत्र है। पवंडल आया, अरे निम्न वायुदाब का केंद्र बना। यहाँ हमने उस दिन बताया था आपको,
सबसे ज्यादा बौंडल गर्मी के दिन में आता है, ठंडी दिन में बौंडल आता है? किस महीने में आता है? गर्मी के दिन में ज्यादा आता है। निम्न वायुदाब की स्थिति जब बनती है तो इस टाइम कैसा है उत्तर भारत में? उच्च वायुदाब है कि निम्न वायुदाब है? निम्न वायुदाब है कि उच्च वायुदाब है? इस टाइम उच्च वायुदाब है महाराज। और गर्मी के दिन में बताए थे निम्न उच्च वायुदाब में। अरे याद करने बढ़िया तरीका है, इस टाइम अगर कोई कपड़ा वपड़ा भिगो दीजिए बाल्टी से निकाल के और उसको गार के फैला दीजिए तो उसमें उच्च वायुदाब रहेगा कि निम्न वायुदाब? उच्च वायुदाब ना। वो सुखावे न करी समूह तक, कपड़ा उठा के केहू मारा फचाक से, हालत खराब हो जी। तो गर्मी में अगर आप भिगो दिए हैं, पता लाग सांझे भिगोए दिया, रात में आप सुबह नहीं धुल पाए तो शाम तक वो बल्टी में सूख जाए। सवेरे निकाल के झाल लिया, निर्मया हर बार छितराई के किरिच मार के चल दिया आगे। सही है कि नहीं? है ना? लौंडो जो बाहर रहते हैं पता है कैसे किरिच जब तिरस नहीं पाते हैं तो हे इसे धार बनाई है और क्या होगा, इसे खींची है, ऑटोमेटिक वो क्या बन जाती है? किरिच। अगर किरिच नहीं बन रहा तो एक नया फैशन आ जाता है। आज का कोई भरोसा नहीं है। लड़कियों का तो और अजीब मामला है ना, अगर उनका खराब हो गया तो नया फैशन, न्यू मॉडल न्यू मॉडल आ जाता है और उसी को देख करके अगलो पहन के टहलने लगती है क्योंकि वो न्यू मॉडल चल रहा है। तो कब न्यू मॉडल आ जाए इन लोगों को कोई भरोसा नहीं रहता है ना? तो ये आपका न्यू मॉडल वाली झील है। देखिए जब ये चक्रवात आया तो ये ऐसे करके ये मिट्टी को क्या करता है? उड़ा ले जाता है, इधर से इससे करके इसे फेंक देता है। तो ऑलरेडी यहां पर क्या हो जाता है? गड्ढा। जब यहां पर गढ़ा हो जाएगा, गढ़ा हो जाता है। ये देखिए अब ये गड्ढा हो गया, ये उड़ गया, काम खत्म इनका, चारों तरफ इधर उधर गायब हो गया। अब ये देख रहे हैं, ये देखिए ऐसे ये गड्ढा हो गया। अब जब ये गड्ढा हो गया तो धीरे 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 इसमें काई जम जाती है। काई जमते 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 घास फूस आ जाते हैं, धीरे धीरे इसमें पानी रुकने लगता है। अब जब पानी रुकने लगता है तो एक समय ऐसा आता है ये पूरी तरह से क्या होता है? भर जाता है। तो भर जाता है ये, अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? वायु निर्मित झीलें। कौन सी झीलें? वायु निर्मित झीलें। वायु निर्मित झीलें ज्यादातर कहां पाई जाएंगी? आपकी राजस्थान में। वायु निर्मित झीलों में सबसे बड़ी राजस्थान की कौन सी झील है? सांभर। सांभर। अच्छा, सांभर पहले मीठी हुआ करती थी जब इसका जन्म हुआ था, लेकिन धीरे धीरे बाद में ये क्या हो गई? खारी हो गई। खारी होने का कारण ये था कि इधर का जो ये लवणता है ये जाके कहाँ गिर रहा है? पानी में गिर रहा है। इधर की जो लवणता है वो भी जाके पानी में गिर रहा है। तो धीरे 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 वो क्या हो गया? उसका पानी एकदम खारा हो गया, एकदम पूरी तरह से उसका पानी क्या हो गया? खारा हो गया। अच्छा, ये लवणता का निर्माण कहां से होता है? लवणता का निर्माण, अरे लवणता का निर्माण का मतलब ये हुआ कि ये जो राजस्थान है ये प्लेट कभी जो है समंदर के नीचे हुआ करती थी। समंदर के नीचे हुआ करती थी। जब समंदर के नीचे हुआ करती थी तो उसके नीचे कीचड़ था। अब ये प्लेट क्या हो गई? हुमस गई। अब पानी दोनों तरफ क्या हो गया? सरक गया। जब दोनों तरफ सरक गया तो कीचड़ तो आपका मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। अब वो कीचड़ जो है, कीचड़ का निर्माण कैसे हुआ है? कीचड़ का निर्माण हुआ है, हम आप जो नहाते हैं, घर द्वार धोई थी, भैंस गोरू धोवत है, पेड़ पालो, जब बारिश होती है तो उसकी जो पत्ती सत्ती गिरती है वो सब बह के नदियों के माध्यम से कहाँ चला जाता है? समंदर में चला जाए। जैसे पंडोहवा का भाई कीचड़वा उठा के चाटा खट्टा खट्टा लागे। हाँ, तब तो बता रहे हैं, तब तो बता रहे हैं, है ना? मतलब इन लोगों को कोनो भरोसा नहीं है, कभी का बोल दे हैं ना। इसीलिए इन लोगों को कहा जाता है चिलगम खाइए जबान पे लगाम लगाइए। इसीलिए वो प्रचार आता है, बहुत तगड़ा प्रचार आता है ना। लड़का लोग बेचारा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन फंसता है लास्ट में कौन? लड़का फंसता है। क्या किया जाए देखिए। क्या करा है माँ जी? बहुत दयनीय स्थिति है। तुम तोरे आगे नाथ में पीछे पगा, तुम का इतना टेंशन लेते हो? हाँ भैया, चलिए अब देखिए। तो इसमें तमाम प्रकार की झील, कौन कौन सी झील आएगी? जैसे एग्जांपल में आप कुछ बता दो, एक आध दो। जैसे सांभर झील आपकी हो जाएगी, सांभर झील हो गया। डिडवाना झील, डिडवाना झील। लून करण सर झील और छौरा झील और जयसमंद। लिख लो बस, जयसमंद
झील। ठीक, ये सब किस प्रकार की झीलें हैं? वायु निर्मित। किस प्रकार की हैं? वायु निर्मित झीलें हैं। एक और आपकी है हिमानी झील। अगला है हिमानी झील। यहां तक समझ में आया? विवर्तनिक आपका हो गया, क्रेटर आपका हो गया, वायु निर्मित हो गया। अगला हम लोग देख लेते हैं हिमानी निर्मित झील। हिमानी मतलब बर्फ, बर्फ, बर्फ का पहाड़ जब खिसक जाता है दाएं बाएं तो क्या होता है भाई? बर्फ जब बड़ी जो सिल्लियां होती है कि जब इधर थोड़ी सी खिसक गई, उधर वाली उधर खिसक गई हल्का सा, तो बीच में क्या होता है? गड्ढा हो जाता है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? कौन से झील का? हिमानी निर्मित झील। हिमानी निर्मित झील। हिमानी निर्मित झीलें। हिमानी निर्मित झीलें आपकी कहां पाई जाएंगी? बर्फ के पहाड़ी क्षेत्रों में। बर्फ के पहाड़ी क्षेत्रों में विस्तार पाया जाता है। विस्तार पाया जाता है। विस्तार पाया जाता है। देखिए, ये एक बड़ा सा ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर है, मान लीजिए ये आपका ग्लेशियर हो गया इधर, और इधर आपका ग्लेशियर हो गया, बर्फ का पहाड़। इसी को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। इधर भी ग्लेशियर है और इधर भी ग्लेशियर है। ग्लेशियर ये क्या हुआ कि टूट गया, टूट गया, बीच में से अलग हो गया, थोड़ा सा इधर खिसक गया, थोड़ा सा उधर खिसक गया चट्टान। ठीक, जब इधर उधर खिसकेगा तो धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए ये इधर खिसक गया और ये इधर खिसक गया और बीच में क्या हो गया? गड्ढा हो गया इसे। तो धीरे 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 करके ये किस प्रकार का बन जाता है? पूरा तालाब जैसे दिखने लगता है, जिसके कारण इसमें क्या भर जाता है? पानी। जब पानी भर जाएगा तो ये इसमें ये क्या हो जाएगी? झील हो जाएगी। ठीक, ये झील हो जाएगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमानी निर्मित झील। हिमानी निर्मित झील। हिमानी द्वारा निर्मित झील। हिमानी निर्मित झील। हिमानी निर्मित झील में आप सीधे चले जाइए कहां? नैनीताल। बाकी सब तलैया। नैनीताल, सात ताल, हुरपा ताल है, हुरपा। हंसिया ताल कौन कह रहा है? हंसिया चट्टा कहेंगे। भीम ताल है, भीम ताल। अगला राकस ताल। राकस ताल कहां है? राकस ताल आपकी तिब्बत में है। और ये वाली कहां है सब? नैनीताल, सात ताल, खुरपा ताल, भीम ताल। और कौन ताल है? नैनीताल हो, ये कई बार करोगे हैं? और कौन ताल है? हाँ, देवताल भी है। हाँ जी, हाँ, देवताल। देवताल। और कौन सा है? हैं? नवपुछिया ताल। नवपुछिया ताल। नवपुछिया ताल। देखो, राक्षस अपने भारत में नहीं रहते हैं। अपने भारत में राक्षस नहीं पाए जाते हैं। ये ट्रिक से याद कर लिया कि जो राकस ताल झील है वो अपने भारत में ना रह के ये कहाँ है? और यही जो राकस ताल झील है, यहीं से ही एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का क्या नाम है? क्या नाम है? सतलज। और सतलज नदी हमारे भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? और ये जब नदी बहती हुई चली जाती है तो इसी पे एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, है ना। इन क्षेत्रों में यहाँ से बिजली उत्पादन किया जाता है, जो गुरुत्वीय आधार पे सबसे ऊंचा बांध है। ये नदी किसकी सहायक हो जाती है? चिनाब की। और चिनाब किसकी सहायक होती है? और सिंधु किसकी सहायक है? किसी की नहीं। वो डायरेक्ट कहाँ जाके गिर जाती है? अरब सागर में। अरब सागर में। ठीक है भैया, कोनो दिक्कत? यहाँ तक कोनो समस्या? चलिए, अगला है लैंगून या अनूप झील। हम कहीं जा थोड़ी नहीं रहे हैं, तो रुके ही हैं। अगला है लैंगून या अनूप झील। लैंगून या अनूप झील। लैंगून या अनूप झील।
यस हो। लैंगून या अनूप या पश्च या खारे पानी की। देखिए, ये खारे पानी की होती है जिसमें लवड़िए, और एक पश्च लैगून या अनूप झील होती है। दोनों में अंतर क्या है? खैर, उसका भी निर्माण से देखिए, ये जो अनूप झील होती है, ये खारे में भी दो प्रकार होता है, ये पुराना खारा एक नया खारा। तो ये नया खारा है। समंदर का पानी लगभग हर बरस, हर महीने, हर साल उस झील में अंदर जाएगा, फिर वहां रुकेगा, जम जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर जाएगा। तो ये आपकी पश्च झील या लैंगून झील या अनूप झील, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अभी आप लोग जो राजस्थान में झील पढ़ रहे थे, वो भी तो खारे पानी की थी। वो ऑलरेडी वहां खारा बन चुका है पहले से ही। यहां पर परिवर्तन होता। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और विकल्प में जो है चिल्का और सांभर दोनों रहे, तो भैया दोनों अपने आप में ठीक ठाक हैं, तो आप वहां लगाओगे क्या? सांभर झील। लेकिन अगर इस प्रकार से सवाल आएगा तो उसमें उसमें लिखा रहेगा प्रश्न में कि निम्न में से कौन सी अंतःस्थलीय झील है? कौन सी अंतःस्थलीय झील सबसे बड़ी खारे पानी की है? तो अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का नहीं महाराज, राजस्थान वाली हो जाएगी सांभर। और तटीय क्षेत्र में बात करेगा तो चिल्का, और तटीय क्षेत्र में अगर दूसरी बात करेगा तो पुलिकट। दूसरी बात करेगा तो पुलिकट। आओ देख लिया जाए, लैंगून या अनूप झील किसको कहते हैं? लैंगून या अनूप झील। देख बाबू, ये है भारत अपना, ये देखिए, पहचान रहे हो ना? अपना आदमी है, ठीक। देखिए, पुलिस की वैकेंसी या जीडी की वैकेंसी या पीसीएस वैकेंसी जो भी है, वैकेंसी से नहीं मतलब होता है। मतलब ये होता है कि आप जो है कितना बेहतर तरीके से तैयारी किए हो। तैयारी कैसे होगा? तैयारी पढ़ने से होगा। अच्छा, पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन के साथ साथ एक तरह से सोटा चाहिए हाथे माँ, बड़ी हाँ, अनछोला सोटा, पाइप वाला ना है, पाइप वाला तो नहीं, अनछोला, ताकि जब मारा कट कुट जाए कहीं। मतलब इस तरीके से, अगर इस तरीके से घर परिवार के लोग हमारे आपके ऊपर एक्टिव हो जाएं तो शायद हमारा आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि घर वाले देखते नहीं, घर वाले पूछते हैं भैया, हाँ एकदम अब की हमारा पहली रैंक आए, घर वाले एकदम फुल घुघुरी हुई है। रिजल्ट है पता लाग टाप तो किहन, लेकिन नीचे से साला रैंक आ गई है ना। अरे मक्खी मैन कहाँ से आ गई है ये ससुर, आज तो ही बार नहाना पड़ेगा क्या? देखिए, तो वही हाल होता है ना। तो इस तरीके से नहीं होगा कोई चीज को। आप एक क्रमबद्ध तैयारी से, आप संविधान 15 दिन में रट डाले तो ये मेरी मेहनत का कमाल है। 2-2 घंटा शाम को घिसे हैं आपको, है ना। आप एक भी लाइन नहीं पढ़े हो घर पे, जब भी पढ़े हो बस वही से 10-5 मिनट के लिए देख दाख लिए, उसके बाद खत्म काम। आप इस तरीके से पढ़े हो। जो भी तैयार कराया गया हो मेरे द्वारा तैयार किया गया। ज्योग्राफी अगर आपको रट गई है तो मेरे द्वारा। वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपने रटा है, मेरे द्वारा। मध्यकालीन इतिहास अगर आपके दिमाग में घुसेड़े हैं, जो मैंने पढ़ाया है उतना ही केवल आपको याद है, अपने मन से कुछ नहीं याद है। जो टॉपिक हम नहीं पढ़ाए हैं उसका भी हम 1 हफ्ते का समय आपको दे दें पढ़ने के लिए, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। चाहे आप दिन अब वीडियो देखो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सवाल आएगा तुरंत आप गलत कर दोगे, एकदम गारंटी है गलत कर दोगे। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारी बात को आप मान रहे हो और मेहनत कर रहे हो तो थोड़ा सा एक बार कमर कस लिया जाए, कौन दिक्कत है? 12 घंटा आप मुझे दे दीजिए, 12 घंटा आप ले लीजिए, आधा आप ले लीजिए, आधा मुझे दे दीजिए। अब जो 12 घंटा आपका है, उस 12 घंटे में आप क्या करेंगे भाई? 6-7 घंटे आपको सोना है, 7 घंटे मान लीजिए सोना है, और 5 घंटे बचा है। अब वो 5 घंटे में अपने हिसाब से पढ़िए, चैटिंग करिए, जो काम हो करिए। बाकी जो 12 घंटा हमें दे रहे हैं उसमें हम आपको 2 घंटा नहाने खाने के लिए दे देंगे। बचा 10 घंटा, 10 घंटा हम आपका लेंगे बस। और 10 घंटे को 2 शिफ्ट में पढ़ाएंगे, सुबह पढ़ाएंगे, एक रात में पढ़ाएंगे, काम आपका हो जाएगा। देखत भर में सिलेक्शन हुई। सिलेक्शन नहीं होगा तो अगले वाले में होगा, अगले वाले में नहीं होगा तो अगले वाले में होगा। टॉपिक आपका तैयार रहेगा। खुला चैलेंज है, जिसकी औकात है आके भारतीय संविधान में क्वेश्चन आपसे पूछ ले, जहां से मन हो वहां से। 15 दिन की मेहनत में रटा दिया, 15 दिन अगर और पढ़ा दिया सीधा दिमाग में प्रवेश कर जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट से। पीटी के लिए तो आपको तैयारी कर दिए हैं, अब अगला हम लोगों को टारगेट रहेगा मेंस का, जब इसको याद कर लेंगे तो ठीक।
किसी बंद कोठरी में पता भी नहीं चलेगा किसी को यहाँ क्या होता है, और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तब लोगों को पता चलेगा, अरे कहाँ से हो गया, कैसे हो गया, इसका पता चलेगा। भैया जुगाड़ से काम हुआ होगा, लोग यही तो कहेंगे, पहला शब्द यही लोग बताएंगे, है ना। इन्हीं नहीं पता है कितना घिस रहे हैं हम लोग। सुबह शाम हो जा रहा, शाम का सुबह हो जा रहा है, क्यों, सही है कि नहीं। बेचारा भी एकदम नए कल्ला आया है। इधर कहाँ देख रहे हो, इधर देखना, न भट, इधर कहाँ देख रहे हो, नहीं हमें देखो, हमें देखने जो कुछ होना, इधर देख रहा। लड़कों बहुत खतरनाक होते हैं ना, एक बार हमें देख रहा है, एक बार इधर देख रहा है। तुम्हें कैसे पता चला, इधर देखो, ऐसे दरार ले लिया यहां से, ठीक भैया, ये यहां से मान ली मिट्टी टूट गई और ऐसे ऐसे करके ये अंदर में ये आके पानी भर गया, ठीक। देखिए तटीय मतलब इसको लैगून या अनूप कहते हैं। अब ये पानी इसके अंदर आ गया, अब जब इसके अंदर पानी आ गया समंदर का, ये के अंदर आ गया पानी, तो समंदर का पानी कैसे होता है, खारा। तो ऑलरेडी खारा तो ही है थोड़ा बहुत, लेकिन जब हर बरस आ रहा है, हमेशा उसमें पानी भरा है, तो नीचे पंख भी तो जमेगा, मतलब कीचड़ भी तो जमेगा। तो जब नीचे कीचड़ हो गया तो नीचे से भी खारा हो रहा है, ऊपर जब समंदर लहर मार रहा है तो ऊपर वाला खारा हो जा रहा है, दिन प्रतिदिन ये कैसा हो जा रहा है, खारा हो जा रहा है। तो इसका जो पनिया है ये पूरी तरह से मोटा हो जाता है, जिसका पसियो कनई टाइप में लदबेदारा, मतलब उसमें आप दौड़ोगे तो दौड़ नहीं पाओगे, है ना। मतलब इसे बाल्टी में भर के ऐसे ऊपर कुरई लिया, है ना, जैसे लोग वो का जो मटिया होती है, अरे यार वो क्या कहते हैं उसको, मुल्तानी मिट्टी उतर लेती हैं, देखिए उसको पहले पहले वो ढेला रहता है और उसके बाद में उसको पानी में डाल के उसको भिगो देती हैं, और भिगोने के बाद वो एकदम कनई बना देती हैं, मतलब क्रीम टाइप में, और उसके बाद बढ़िया से लेप लगा लेती हैं, और लेप लगा के आराम से शांति से, काम नहीं घर के अंदर, ठीक। उस टाइम अगर मान लीजिए आप कुछ खाना वगैरह मांग रहे हैं, जाकर अपने आप निकाल लीजिए खाना चुपचाप मार के, नहीं कोई मतलब नहीं, पसीना रहेगा वो सब चुएगा उसी खाना में, है ना। खाना में चू जाए ठीक है, लेकिन उनका साफ नहीं होना चाहिए, वो अपने हिसाब से जब साफ करें तभी होगा। ये वाली झील का नाम है क्या, चिल्का झील। क्या नाम है इसका, चिल्का झील, चिल्का। अब ये जो चिल्का झील है ये किस प्रकार की झील है, लैंगून झील है, या अनूप झील है, या पश्च झील है, या फिर खारे पानी की, इतना उपनाम है भैया इसका। क्या क्या नाम है इसका, हाँ इसका नाम लैंगून कह सकते हैं, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, अनूप कह सकते हो, या आप इसको क्या कह सकते हो, खारा कह सकते हो, या आप इसको क्या कह सकते हो, पश्च, पश्च, पश्च झील, इतना नाम है इसका। अगर देखा जाए चिल्का, तो चिल्का कहाँ है, कहाँ है, उड़ीसा में। इसकी विशेषता क्या है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील, तटीय झील। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ भी लिया है तो उसमें दोनों नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा। मान लीजिए इसे क्वेश्चन पूछ लिया भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील ऐसे ही आप लगा लोगे, चिल्का। अब देखिए दूसरी आपकी कौन सी है भैया, देखिए ये आपकी दूसरी झील है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट कहां पड़ेगा, पुलिकट झील। देखिए पुलिकट झील की अगर हम लोग बात करें तो दूसरी बड़ी झील है ये, दूसरी बड़ी झील, दूसरी बड़ी झील, दूसरी बड़ी झील, दूसरी बड़ी झील किसकी, खारे पानी, खारे या लैंगून या अनूप, या अनूप। दूसरी बड़ी खारे पानी या लैंगून या अनूप झील हो गई पुलिकट झील। अगर हम लोग बात करते हैं कि पुलिकट झील कहां है, तो दो राज्यों की सीमा पर है। एक आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, और एक आपका कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की एकदम
सीमा पर स्थित है। कौन सी झील? पुलिकट झील। अगली झील की अगर हम लोग बात करें तो ये भैया ये देखिए केरल में है। ये कुछ इस प्रकार से है, हो ये देखिए इस प्रकार से है। भारत की सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील। क्या नाम है इसका? वेम्बनाड झील। कहां पड़ेगा आपका? केरल में। ये जो वेम्बनाड झील है इसकी विशेषता क्या है? यहां पर जो है जो बड़ी बड़ी पानी की जहाजें होती हैं उनका सर्विसिंग यहां पर होता है। यार्ड है तो शिप यार्ड है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा शिप यार्ड किस झील में है? किस राज्य में है? देखिए क्या होता है कि जहाजें जो है इसके अंदर ऐसे घुस जाती हैं और ये ऐसे किनारे आके लग जाती हैं। इधर किनारे लग गई, इधर किनारे, इधर, फिर इधर, फिर इधर, देख रहे हैं? ऐसे इसको बना दिया गया है और आराम से इनकी सर्विसिंग यहाँ पर हो जाती है। तो इसकी अगर हम लोग विशेषता देखें तो ये भारत की सबसे लंबी झील है। ये भी लैंगून है भैया, लेकिन उतना ज्यादा इसमें खारा पानी नहीं रहता क्योंकि आना जाना आवागमन हमेशा रहता है। जहाजों का फर 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 आती रहती है उसमें, तो जिसके कारण उसका पानी जो है वो पतला रहता है, उतना ज्यादा मोटा नहीं हो पाता, पश्च उतना नहीं हो पाता। लेकिन पश्च की अगर हम लोग बात करें तो चिल्का का पानी एकदम पश्च हो जाता है, इसका पानी भी पश्च हो जाता है। इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस तरफ नदियां आती हैं अपने साथ तमाम खरपतवार लेकर के, तो नदियां इस मुहाने पर जो है कूड़ा कचरा ज्यादा कर देती है, मलबा ज्यादा, इसके कारण यहाँ पर ज्यादा पसेव टाइप में हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उतना नहीं है। अच्छा इधर की हम लोग बात करें तो इधर एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं। प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो आपका पश्चिमी तट पे है, लेकिन इस तरफ ज्यादातर आपका कौन सा है? मानव निर्मित कृत्रिम बंदरगाह है। आगे आपको पढ़ाएंगे। इस झील का नाम क्या है? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। ये सब किस प्रकार की झीलें हैं? लैंगून या अनूप झीलें, जो ज्यादातर कहां पाई जाती हैं? तटीय क्षेत्रों में। कहां पाई जाती हैं? और जो हमारे भारत के स्थल में पाई जाती हैं वो सब मीठे पानी की होती हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये कहां पड़ेगी आपकी? जम्मू कश्मीर, क्योंकि बर्फ एकदम साफ सुथरा पानी वहां का रहता है। मीठा का मतलब ये नहीं होता कि उसमें चीनी घोरी रहती है। मीठा का मतलब होता पीने योग्य। हम आप जो पानी पीते हैं ये कैसा पानी होता है? मीठा ही पानी। तो वेम्बनाड झील की विशेषता अगर हम लोग देखें तो इसकी विशेषता ये है कि भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील आपकी कहां पर है? केरल में है। कहां पर है? केरल में। यहां पर क्या बनाया गया है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड। शिपयार्ड, शिपयार्ड का मतलब, यार्ड मतलब क्या होता है? यार्ड, यार्ड का मतलब होता है गाड़ियों का स्थान, रखने का स्थान। तो शिप यार्ड मतलब शिपों के रखने का स्थान, मतलब सर्विस करने का स्थान। यहीं पर बनाया गया है सबसे बड़ा शिप यार्ड। ठीक, तो इस प्रकार की झीलें हैं, नोट कर लीजिए, इसको घसीट लीजिए। पूरा कंप्लीट हो गया? कोनो झंझनाहट यहां तक नहीं होना चाहिए। समझ गए ना भैया? चिल्का झील में भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र भी है। चिल्का झील में भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र। चिल्का झील की अगर बात करें, चिल्का झील में, चिल्का झील में भारत का सबसे बड़ा नौसेना क्या है? नौसेना। अच्छी, नौसेना, नौसेना प्रशिक्षण केंद्र। ठीक, चलिए घसीट लीजिए यहां तक, घसीटिए फटाक से। जितना नाग नागिन वाला है वो सब कहां पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। ताल वाला जितना है, आंध्र प्रदेश में,
एक कोलेरू झील भी है भैया, कोलेरू झील भी है, कोलेरू झील मणिपुर में, उड़ीसा में चिल्का, उड़ीसा में चिल्का। अब देखिए अगला इसमें आपको क्या करना है, बढ़िया सा मैप बनाना है। मैप में राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कल में जो बची हुई झील है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और जलप्रपात, इसी टाइम जलप्रपात का भी निपटारा कर दिया जाएगा। अब झीलों का, जैसे ये आपका हो गया, यहां लद्दाख और जम्मू। लद्दाख में एक झील है जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, क्या नाम है? लद्दाख में एक झील है जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, पोंग्यान लद्दाख में है, जो सबसे, पेंगोंग है, हाँ पेंगोंग, पेंगोंग झील जो आपकी कहाँ है? लद्दाख में है। ठीक, उत्तर प्रदेश में है, कुछ झारखंड में है, कुछ मणिपुर में है। चिल्का हो गया, पुलिकट हो गया, कोलेरू हो गई, वेम्बनाड हो गई, कांधरा में है, राजस्थान में है और महाराष्ट्र में है। इतना ही झील आपको पढ़ना है, इतने राज्यों के बारे में। और कल वाली क्लास में हम लोग ये इसको भी बता देंगे, और इसी में हम लोग पढ़ लेंगे जलप्रपात, वाटरफॉल। वाटरफॉल से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े जितने भी स्टैटिक जी के वाले हैं, इसी टाइम उसको भी क्या किया जाएगा, इसी में निपटा दिया जाएगा। ठीक, बाकी आप लोग भी लूसेंट भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान, ठीक, बाकी आप लोग का कोई दिक्कत ही नहीं है, मामला चल ही रहा है। चलिए आज के लिए इतना है।